जोहार मित्रों, आदिवासी ताऊ की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। हम हेल्थ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। एक गाल ब्लेडर की स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी, ये बहुत बड़ी समस्या है सभी के लिए, और आमतौर पर इसके बारे में एक भ्रामक अवधारणा है कि इसका ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि स्टोन को नहीं निकाला जाता है बल्कि गाल ब्लेडर को ही ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये गाल ब्लेडर का स्टोन होता क्या है। हमारे गाल ब्लेडर के अंदर एक पित्त नामक द्रव्य होता है जो बहुत सारे दूसरे द्रव्यों से बनता है, बाइल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जो पित्त है वो इसमें रहता है गाल ब्लेडर के अंदर, जिसका मूल मकसद होता है छोटी आंत के अंदर जब भी गरिष्ठ भोजन वगैरह करते हैं तो उसको पचाने में या वसा को पचाने में मदद करता है। समस्या ये होती है कि जब ये किसी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में वैश्विक स्तर तक ये मान्यता है कि अभी तक इसका कोई मौलिक कारण अभी तक पता नहीं चला है वैज्ञानिकों को और शोधार्थियों को। तो जब भी ये सूख जाता है या गाढ़ा हो जाता है, वैसे इसका स्वरूप जो होता है वो शहद या चाशनी के जैसा होता है। किन्हीं अनहेल्दी हमारे जो जीवन है, पद्धति है या खाने पीने की आदतें हैं, उनकी वजह से ये सूख जाता है। और जब सूख जाता है तो हम सोनोग्राफी करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पथरी जैसा दिखाई देता है गाल ब्लेडर के अंदर, और उसी को हम गाल ब्लेडर का स्टोन बोलते हैं। अब इसका जो इलाज है ये किसी भी तरीके से बाहर निकाल नहीं सकते, इसको इस तरीके से बनाया प्रकृति ने शरीर को, तो इसको गाल ब्लेडर को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ऑपरेशन करके बाहर निकालने की ही एक व्यवस्था मानी जाती है। जबकि होम्योपैथिक दवाइयों से और आदिवासी जड़ी बूटियों से हमारा अनुभव है और देश के अनन्य लोगों का अनुभव है कि इसको अंदर ही अंदर गला करके और समाधान किया जा सकता है। समाधान मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पथरी को, गाल ब्लेडर की को हम निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग दावे करते हैं। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये झूठा दावा होता है। गाल ब्लेडर स्टोन को निकाला नहीं जा सकता है, बल्कि गाल ब्लेडर स्टोन होता ही नहीं है। हकीकत तो ये है, गाल ब्लेडर स्टोन जिन द्रव्यों का बनता है सूखने के कारण, औषधियों से और होम्योपैथिक दवाइयों से, उनको हम वापस पूर्ववत अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको गलाते हैं और वो द्रव्य बन जाता है। और द्रव्य बन जाता है तो नेचुरल वे में वो काम करने लगता है, यानी बहने लगता है नलिकाओं के अंदर। तो उस स्थिति में दवाइयां काम करती हैं और वो सोनोग्राफी करवाते हैं तो स्टोन जैसा नजर नहीं आता है। अब समस्या ये है कि उसके बाद में फिर दोबारा भी ये बन जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। तो इसके लिए खान पीन और उन चीजों का सबका बदलाव करना पड़ता है, जिसके बारे में हम पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद में हमारे पेशेंट्स को हम बताते हैं। और हमारा अनुभव है कि ये बहुत सफल उपचार है, इसलिए लोगों को कभी भी गाल ब्लेडर निकलवाना नहीं चाहिए। गाल ब्लेडर निकालने से जीवन भर पाचन क्रिया के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इनको वही व्यक्ति समझ सकता है जिनको की गाल ब्लेडर की समस्याएं रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको काम आई होगी। अगले जो हमारा इस विषय में जानकारी देंगे अगले भाग में, उसमें हम इसके उपचार के बारे में बताएंगे आपको, होम्योपैथिक उपचार और आदिवासी जड़ी बूटियों का उपचार। उम्मीद करता हूं आपको ये काम आएगा और उपयोगी होगी जानकारी, जागरूकता आएगी। कृपा करके आप इसको शेयर करें लोगों के बीच में, और जो है हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स, जोहार, शुभकामनाएं।